जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। अब आप इस बात को समझो कि जब अन्य समझ लो कि जीवात्मा के बारे में जानकारी हो जाएगी और जिसकी अंश ये जीवात्मा है उस मालिक के बारे में अन्य जानकारी हो जाएगी और इस जीवात्मा को उस मालिक तक पहुंचा करके इस शरीर के अंदर ताकत ले आया जाएगा, तब दौड़ कम हो जाएगी। कहना जो इच्छा कीन्ही मन माही और हर प्रताप कर दूर। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था पहले के समय में उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। काश्तकार देखो अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। वीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारता, दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फेरा जाती थी। देखो आपने सुना होगा सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया। सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। तो कहा गया एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक को अगर साध लिया जाए, उस मालिक को प्राप्त कर लिया जाए, तो उसी की बनाई हुई ये सारी दुनिया है, ये सारी खिलकत उसी की बनाई हुई है। फिर आदमी को पापी पेट के लिए गुनाह करने की, गलती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मालिक को अगर प्राप्त कर लिया। अब आप देखो कि पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध कौन भरता है? मालिक ही तो भरता है। यानी पहले से ही परवरिश का इंतजाम कर देता है, लेकिन उसको आप सब लोग भूल गए। उसको भूल करके और बस कहते हो मैं नहीं करूँगा तो कुछ होगा नहीं, और मैं के करने में और बच्चों के लिए ही करने में, परिवार वालों के लिए करने में, अपने से शरीर के लिए ही करने में दिन रात लगे रहते हो। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला उस मालिक से मांगा, उस काम से बहुत दूर हो रहे हो। किस काम के लिए मांगा? भगवान के प्राप्ति के लिए, नरक 84 से छुटकारा पाने के लिए। ये कब मांगा था? जब माँ के पेट में थे। आप जितने भी लोग बैठे हो, एक दिन सब लोग माँ के पेट में थे। हम भी माँ के पेट में थे। बाहर अनीय समझ लो कि मनुष्य शरीर कोई बना ही नहीं सकता है। आप ये समझ लो कि वहीं पर आदमी फेल हो गया, वहीं पर डॉक्टर वैज्ञानिक फेल हो गए। ऑपरेशन तो कर देते हैं, दिमाग का ऑपरेशन कर देते हैं, किडनी बदल देते हैं, लीवर बदल देते हैं, हार्ट का ऑपरेशन कर देते हैं, ये तो सब कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं समझ पाए अभी तक कि यह बनता कैसे है मनुष्य शरीर, और क्या चीज़ निकल जाती है इस शरीर के अंदर से कि जिससे इसमें सड़न गलन बदबू पैदा हो जाती है और घर में से लोग बाहर निकाल देते हैं। इसका पता आज तक कोई भी वैज्ञानिक, पंडित, मुल्ला, पुजारी नहीं लगा पाया। कोई जोशी, राजा महाराजा, सेठ, साहूकार इसका पता नहीं लगा पाया। तो ये माँ के पेट में अन्य समझ लो 9 महीने रहने के बाद तब अन्य मनुष्य शरीर ये बच्चा तैयार होता है। मनुष्य शरीर का जो छोटा हिस्सा है जिसको बच्चा कहते हो, वो उसमें तैयार होता है 9 महीने। कम समय में नहीं हो सकता। किसी भी डॉक्टर वैज्ञानिक से कहो कि 5 महीने में मेरे बच्चे को माँ के पेट में बना करके बाहर निकाल दो, कोई निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। 9 महीने रहना पड़ता है। अब 9 महीने किस हालत में रहते हैं? आपने देखा होगा एक पक्षी ऐसा होता है जो पेड़ों पर ऐसे उल्टा टंगा रहता है। ऐसे ही माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ता है।
मांस के लोथड़े और ये टट्टी पेशाब, यह सब मुंह और नाक के सामने रहते हैं। उस वक्त पर समझ लो पहले जन्म में हम कहाँ थे? कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, गोले थे, बिच्छू थे, या नरक में मारे गए, काटे गए, सड़ाए गए, गलाए गए, सब दिखाई पड़ता है। चूहा थे, बिल्ली ने किस तरह से पकड़ा, मेढक थे, सांप ने किस तरह से पकड़ा, और किस तरह से चिल्लाते रहे, छटपटाते रहे, कोई बचा नहीं सका, यह सब दिखाई पड़ता है। तब प्रार्थना करता है मालिक से, रोता है, प्रभु अब दया करो, जल्दी से बना करके तैयार कर दो और बाहर निकाल दो। माँ के पेट में यह भी जानकारी होती है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम आगे तकलीफ से बच सकते हैं। यह भी मालूम रहता है कि जब सद्गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु मिलेंगे, रास्ता बताने वाले मिलेंगे, संत सद्गुरु जब मिलेंगे और वो रास्ता बताएंगे, तभी हम तकलीफ़ों से बच सकते हैं। तो बराबर प्रार्थना करता रहता है कि बाहर निकालो, बाहर निकालो, दया करो, मेहरबानी करो। बाहर निकल करके होश संभालते ही हम सद्गुरु की खोज करके रास्ता ले करके और दिन रात भजन करेंगे। अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे हमको माँ के पेट रूपी नरक में फिर आना पड़े। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब त्यजी भजन करो दिन राति। या प्रभु दिन रात भजन करूँगा, बाहर निकालो। लेकिन बाहर आकर भ्रमिया, वो बहुत उठाए पाप। बाहर आकर के अनिश भूल और भ्रम के देश में बहुत पाप करने लग गए इस शरीर से। जो भजन पूजन इबादत के लिए उस मालिक से मांगा, उससे बुरे कर्म करने लग गए। पैर जो अच्छे काम के लिए दिया था, बुरे काम के लिए गए। हाथ से बुरा किया, आँख से बुरा देखा, कान से बुरा सुना, मुंह से बुरा बोले, बुराइयों में फंस गए। किसी को होश आ रही कि वादा किया था और किस काम के लिए मिला था? ये किसी को वादा याद आता है? अरे ये कोई ये सोचता है कि भाई मौत भी होगी, जबकि ये दुनिया या संसार किसी का रहा है? अरे कोई यहाँ अमर रहा है? अरे देखो, एक से एक राजा महाराजा आए, एक से एक सेठ साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, एक से एक देखो भगवान आए, राम जैसे भगवान आए, कृष्ण जैसे भगवान आए, महावीर जैसे भगवान आए, नानक देव और कबीर गोस्वामी जैसे संत आए। लेकिन यहाँ कोई रहे? सब चले गए छोड़ करके। इस देश का नाम, इस लोक का नाम मृत लोक है। यहाँ जो चीज़ समझ लो कि फलती है वो झड़ती है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। लेकिन आदमी मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखें सपन अनेक प्रकारा। समझ लो तरह तरह के सपने देखने में लगा हुआ है। लाख है तो करोड़ हो जाए, करोड़ है तो अरब खरब हो जाए, अरब खरब है तो कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। कभी कभी होश आता जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए, गड़वाने के लिए शमशान घाट पर आदमी जाता है। जब तक मुर्दा जलाने की तैयारी होती है, लोग बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कहते हैं क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छोड़ गया। नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन, पुत्र, परिवार, मान, प्रतिष्ठा, वैभव सब कुछ होते हुए कोई भी चीज़ साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। तो दूसरा आदमी जो बैठा रहता है कहता है भाई यही हाल एक दिन सबका होगा। यह ऐसी जगह है कि यहाँ एक दिन तो सब लोगों को आना ही पड़ेगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, सबको ये मरघट बुलाएगा, छोड़ेगा नहीं किसी को। तीसरा कहता है भाई इसीलिए तो कहते हैं कि जब सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला जाना होता है तो यहाँ की चीज़ों में क्यों फंसो, यहीं का सारा सामान, साजो सामान को इकट्ठा करके रखो
कुछ वहाँ के लिए भी करो। नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता बात तो ये सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं है। घर मकान बना दूं, बच्चों को पढ़ा लिखा दूं, फिर तो बुढ़ापे में चले जाएंगे, यदि किसी तीर्थ स्थान पर ही कुटिया बना लेंगे और तपस्या करने जंगल चले जाएंगे, फिर क्या रहेगा? बच्चे गृहस्थी को संभाल लेंगे, अभी तो खाने पीने मौज मस्ती की उम्र है। और कोई बात नहीं, गृहस्थी हमारी अगर सेट हो जाए तो फिर पहले भी लग सकते हैं बुढ़ापे से। अब लौट करके शमशान घाट से आता है और गृहस्थी को सेट करने लगता है। तो आज तक गृहस्थी किसी की सेट हुई? किसी की नहीं हुई। और जितना ही सुलझाता है उतनी ही ये गृहस्थी उलझती चली जाती है। और इस कदर आदमी फंसता है कि जैसे मक्खी फंस जाती। कैसे फंसती है मक्खी? एक कटोरे में आप शहद रख लो तो एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। और दूसरी मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर कटोरे में कूद पड़ती है और पेट भर कर शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं तो निकल नहीं पाती और उसी में जान दे देती। आज का गृहस्थ यानी जैसे मक्खी फंस गई ऐसे ही फंस रहा है। अब एक मक्खी तो बैठ करके खा करके उड़ गई और दूसरी कूदी, खाई तो ज़्यादा लेकिन समझ लो कि उसी में फंस गई। तो आज का इंसान अन्य समझ लो कि खाना नहीं सीख पाया, रहना नहीं सीख पाया, चाल चलन किस तरह का होना चाहिए, विचार भावना किस तरह की होनी चाहिए, ये नहीं सीख पाया। अब आप ये समझो कि यह मनुष्य शरीर ये भगवान ने शाकाहार भोजन के लिए बनाया है। शाकाहार भोजन क्या है? जड़ वस्तु। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके, जैसे धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये जड़ है। इसको खाने के लिए ये मैदा मनुष्य शरीर का उसने बनाया। फल फूल खाने के लिए बनाया, वो भी जड़ है। मनुष्य क्या है? चेतन है। चेतन किसको कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जो चला जाता है। और ये मुर्गा, भैंसा, बकरा, ये भी चेतन है। अब कुछ ऐसे चेतन हैं कि जो चेतन को खाते हैं, जैसे शेर, जैसे बिल्ली, जैसे कुत्ता। उनके जो आँखें हैं गोल हैं, उनके दांत नुकीले होते हैं, वो चाट करके पानी पीते हैं। मनुष्य खींच करके पानी पीता है, वो मांसाहारी होते हैं। उनका मैदा इस तरह का है कि एक कुत्ते के बच्चे को, एक बिल्ली के बच्चे को, एक शेर के बच्चे को आप बचपन से मांस देते रहो तो उसके शरीर के बनावट में, विकास में, उसके दिल दिमाग में अन्य समझ लो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कुत्ता भूखता है भूखेगा, बिल्ली जैसे म्याऊं बोलती बोलेगी, शेर जैसे चिघाड़ता है चिघाड़ेगा, और अन्य जैसा व्यवहार करता है वैसा करेगा। लेकिन मनुष्य के बच्चे को आप दूध मत दो, आप अनाज मत दो, कोई भी चीज़ आप मत दो, तो वो वैसा अन्य आचरण नहीं करेगा मनुष्य जैसा। दिमाग बुद्धि उसकी ठीक से काम नहीं करेगी। तो मनुष्य का जो भोजन है शाकाहारी भोजन है। शाकाहारी भोजन जब आदमी करता है तो शुद्ध खून बनता है और उसका दिमाग पर अच्छा असर रहता है। और मांसाहारी भोजन जब खा लेता है तो खून बेमेल हो जाता है। मनुष्य का खून और वो मांस का बना हुआ खून का तालमेल नहीं खाता है।